मेरे पति रोज रात को बाथरूम में चले जाते और कई घंटों तक बाहर नहीं आते। यह बात मुझे बहुत अजीब लगती। एक दिन बाथरूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी तो मुझे कुछ शक हुआ और सुबह जल्दी उठकर जब मैं बाथरूम में जाकर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ औरतों वाले सामान। मेरा नाम सुमन है। हर लड़की की तरह आज मेरे जीवन का भी सबसे बड़ा खुशी का दिन है। आज मेरी शादी सागर से हो रही है। सागर बहुत अमीर बड़े घराने का बेटा है, जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे माता पिता के लिए तो मैं बहुत किस्मत वाली बेटी थी और मन ही मन मैं भी अपनी किस्मत पर बहुत इतरा रही थी कि बिना दहेज इतना बड़ा रईस परिवार मिला है। अभी सभी आसपास वह रिश्तेदार भी कहते नहीं थक रहे थे, सुमन तेरे तो भाग खुल गए। हमारा परिवार तो मिडिल क्लास है। मेरे पापा के बहुत पुराने दोस्त होने के कारण मेरा रिश्ता उस घर में हुआ। शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल पहुंची, मेरा बहुत आलीशान तरीके से स्वागत हुआ। अपना ससुराल का घर मैंने पहली बार देखा था और मैं तो देखती ही रह गई। इतना बड़ा घर था, सब कुछ बहुत अच्छा था। पूरा दिन रीति रिवाज हुए और मैं रिश्तेदारों से घिरी रही। फिर एक पल भी आ गया जिसके बस से नाम से भी लड़कियों को शर्म आ जाती है। मैं भी शर्म से लाल हुई जा रही थी, क्योंकि मुझे सुहाग रात वाले कमरे में ले जा रहे थे। लेकिन बीच में ही पहले मेरी सास और ननद मुझे अकेले में ले गई। मेरे कुछ समझ तो नहीं आया। मुझे लगा कुछ बात करनी होगी। वह दोनों बहुत उदास व घबराई हुई थी। उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बात मुझसे करना चाहती हों। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? आप दोनों इतनी घबराई हुई क्यों हो? फिर मेरी सास बोली, बेटी हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम यह सब सुनकर हिम्मत से काम लेना। फिर मेरी ननद भी बोली कि अब हमें जो तुम्हें बताने वाले हैं यह बात बस हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ा घर है, यहाँ बात फैलने में ज़्यादा देर नहीं लगती और वो बात सबके सामने आ गई तो हमारे खानदान की बरसों की कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम इस घर की बहू हो, इस परिवार का हिस्सा हो और अब परिवार की इज्जत बनाए रखना तुम्हारा कर्तव्य है। उनकी बातें सुनकर तो मैं भी सच में थोड़ा डर गई, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने हिम्मत कर कहा, आप बताओ मुझे क्या बात है? तब मेरी सास बोली कि बहू मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे तो चक्कर आने लगे। एक पल में लगा मेरी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई। मेरे सारे सपने एक पल में टूट गए। फिर सास आगे बोली, बहू मैं जानती हूँ तू क्या सोच रही है। फिर हमने तेरा जीवन क्यों बर्बाद किया, लेकिन बेटी हमारी भी मजबूरी थी। यह बात हम सब के सामने तो नहीं बता सकते थे। ऐसा करते तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाती। अगर सबको पता चल जाता कि मेरा बेटा रात को ज़्यादातर बाथरूम में ही रहता है, पता नहीं घंटों बाथरूम में क्या करता है। जब भी पूछो बस एक जवाब कि पेट खराब है। अपने कमरे में जाने से पहले पति के लिए यह बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मेरी ननद कहने लगी कि तुम भाई से बातें करने की कोशिश करना, कुछ समय उसके साथ बिताओ, फिर उससे खुलकर बातें करो। अगर कुछ हो सकता है तो हम ज़रूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम खुद को बिल्कुल अकेली मत समझना। सुहाग रात वाली रात। यह सब बात सुनकर मैं अपने
पति के कमरे में जा रही थी। मुझे भी अब घबराहट होने लगी थी। मैं बिस्तर पर बैठी यही सोच रही थी कि तभी मेरा पति सागर कमरे में आ गए और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वह दरवाजे से ही पेट पर हाथ लगाते हुए अंदर आए। फिर बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठ गए और बोले कि उनका पेट खराब है, और तुरंत ही वह उठकर बाथरूम में चले गए। कमरे में बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मेरी सास व ननद ने मुझे कहा था। पेट खराब भी हो तो थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन करीब 1 घंटा बीत जाने पर भी वो बाथरूम में ही रहे। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। पति को मैंने आवाज़ लगाकर पूछा भी नहीं कि वह कब बाहर आएंगे। बस यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेट गई और करीब 2.5 घंटे बाद मेरे पति बाथरूम से निकले। मेरा तो अब उनसे बात करने का भी मन नहीं था। मुझे बस यही लग रहा था कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे पति भी कुछ नहीं बोले और चुपचाप जाकर बिस्तर की दूसरी साइड में सो गए। कल तक मैं अपनी किस्मत पर इतरा रही थी और आज बैठकर किस्मत को कोस रही हूँ। सुबह में जल्दी उठी और बाथरूम में गई, लेकिन बाथरूम की हालत देख मैं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि बाथरूम में महिलाओं वाली नई नाइटी थी और साथ ही मेकअप का सामान। यह सब क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी? सुबह मेरी सास ननद ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बहू? रात में मैंने कहा कि वही जो आपने बताया था। इतना कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननद कहने लगी कि माँ, मैंने पहले ही कहा था ऐसे किसी बेचारी लड़की का जीवन बर्बाद मत करो, लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। अब यह क्या जीवन भर ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहेगी? तब मेरी सास मुझे सहानुभूति देते हुए बोली, बेटी, तू जो भी फैसला लेगी हम तेरे साथ हैं, लेकिन तुझे यह वचन देना होगा कि यह राज तेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगा। अगली रात फिर पति कमरे में आए। मेरा अब उनकी शक्ल देखने का भी मन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप एक कोने में बिस्तर पर सो गई, क्योंकि अब बात करने को रखा ही क्या था। उन्होंने भी अभी तक कुछ बात नहीं की थी। वजह तो मैं पहले से ही जानती थी। कुछ देर मेरे पति बिस्तर पर बैठे रहे और फिर उठकर बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वो क्या करने गए हैं। थोड़ी देर बाद बाथरूम से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आने लगी। शायद कुछ गिरकर टूट गया था। फिर आवाज़ बंद हो गई और आज मेरे पति जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए। आकर बिस्तर पर सो गए। हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। मैं तो यह सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और फिर बाथरूम में गई, लेकिन आज जब मैं बाथरूम में गई तो सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था। नई नाइटी को फाड़ दिया गया, मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम में कचरे में एक कागज़ भी था जिस पर लिखा था मेरी प्यारी पत्नी के लिए। यह सब देखकर मेरा दिमाग कुछ ठनका और मैंने सोचा कि कहीं यह सब सामान सागर ने मेरे लिए तो यहाँ नहीं रखा था। लेकिन दूसरे ही पल मैंने सोचा कि मेरी सास ननद मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी। अभी मैंने उनसे कुछ बात नहीं की, लेकिन सुबह मेरी सास ननद फिर मुझसे सहानुभूति जता रही थी। अब मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती हैं मैं सागर को छोड़कर इस घर से चली जाऊं। मुझे अब मेरी सास और ननद पर कुछ शक हुआ। फिर मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बड़े प्यार से बात की।
मैंने बातों बातों में उससे पूछा कि सागर कैसे हैं। वो बोली कि भैया तो बहुत सीधे शरीफ हैं। उनकी माँ और बहन तो चाहती थी कि भैया की शादी उनकी माँ की सहेली की बेटी से हो। बहन और माँ ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पापा नहीं माने और उनके दोस्त की बेटी यानी आपसे शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। कई दिनों तक घर में इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था, लेकिन सागर भैया ने कहा कि पापा जो बोल रहे हैं वही होगा। मुझे अब पता चल गया था कि मेरी सास और ननद मुझे क्यों भगाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। तो इन लोगों ने सागर को भी शायद कुछ कहा होगा। अब मैं रात होने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी ताकि अपने पति से बात कर सकूं। रात को जब सागर कमरे में आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। वह उदास लग रहे थे। आज पहली बार मैं अपने पति से बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने कहा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? तो वह बोले, अब बात करने को रखा ही क्या है। पापा का विश्वास था कि वह घर परिवार अच्छा है, इसलिए मैंने अपनी माँ और बहन की बात ना मानकर तुमसे शादी कर ली। लेकिन तुमने क्या किया, मुझसे ही छिपाया। मैंने हैरानी से बोला, क्या सच? सागर झुंझलाते हुए बोले, यह सच कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम किसी और से प्यार करती हो और वह इंसान अभी भी तुम्हारे जीवन में है। यह बात सुनते ही तो मेरी माँ और बहन को बताई। अपने परिवार की इज्जत और पापा की वजह से मैं चुप हूँ। जो मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया और मैंने खुद अपनी आंखों से सब देख ही लिया था। सुहाग रात हर किसी के जीवन में कितना खुशी और यादगार पल होता है, लेकिन मेरे 2.5 घंटे बाथरूम में रहने पर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। माँ ने सच ही कहा था कि तुम आवाज़ भी नहीं लगाओगी, बात तक नहीं करोगी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, आपको बाथरूम में रहने के लिए उन्होंने कहा था? फिर वो कपड़े और मेकअप? वो मेरी बहन ने रखा था, कहा था पहली रात का गिफ्ट है, तुम्हारे लिए बाथरूम में रखा था। मैं उठकर अपने पति के पास गई और उन्हें कहा, आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? फिर मैंने अपने पति को सब बातें बड़े प्यार से समझाई। मैंने कहा कि आपकी माँ और बहन हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करके हमें अलग करना चाहती हैं, ताकि वो आपकी शादी अपनी पसंद की लड़की के साथ करा सकें। यह सब सुनकर मेरे पति को अपनी माँ और बहन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा, नहीं, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। उस रात मेरी सारी परेशानी और गलतफहमी दूर हो गई और सही मायने में आज मेरी सुहाग रात थी। अगली सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा कि मैंने क्या फ़ैसला लिया, अब मैं क्या करूँगी। मैंने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए अपनी सास और ननद को कहा कि मैं आप दोनों को माफ़ करके एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी और एक अच्छी और संस्कारी बहू बनकर दिखाऊंगी। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उनके चेहरे उतर गए। उनकी शक्ल देखने लायक थी। मेरी ननद रानी तो उसी समय अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और मैं अपने पति के साथ ससुराल में सुखी जीवन बिताने लगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।